नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार के कई विभागों में नौकरियां निकाल दिए हैं तेजस्वी यादव ने, तो बिहार की जनता तैयार हो जाइए नौकरी लेने के लिए। और साथ ही तेजस्वी यादव ने सभी भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त चेतावनी दे दिए है, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे तेजस्वी यादव। और अब तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। नीतीश कुमार जी ने भी 1 लाख पदों की नौकरियों का ऐलान कर दिया। उसके साथ ही बिहार की गरीब जनता, किसानों और मजदूरों के लिए भी बड़ी घोषणा हो गई है। तो आखिर सरकार का आज क्या प्लान है, क्या पैगाम है सरकार का, ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बेचारे तेजस्वी यादव, बिहार की भलाई के लिए तेजस्वी यादव दिन रात काम कर रहे थे। बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरियों के साथ कई बड़े सौगात देने वाले थे तेजस्वी यादव। लेकिन अब तेजस्वी यादव जेल जाने वाले हैं। 7 सालों के लिए तेजस्वी यादव को जेल होने वाली है। देखिए, तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल तेजस्वी यादव अभी जमानत पर हैं और जमानत रद्द होते ही तेजस्वी यादव फिर से जेल जा सकते हैं। तो आखिर क्या कर दिया है तेजस्वी यादव ने? तो देखिए, रेलवे के IRCTC घोटाले में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 2018 में ही जमानत दी थी। और जमानत में इस शर्त का खास तौर पर जिक्र किया गया था कि तेजस्वी यादव किसी तरह से जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। और अब सीबीआई कह रही है कि तेजस्वी यादव जब से बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं, वे डिप्टी सीएम के पद पर बैठकर हमें यानी हम सीबीआई वालों को धमकी दे रहे हैं। तो अब रही बात कि तेजस्वी यादव ने आखिर क्या धमकी दिए थे। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने सीबीआई को 25 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सीबीआई के अधिकारी की मां और बच्चे नहीं होते हैं क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वे रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी क्या? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। और अब सीबीआई ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने सीबीआई अधिकारियों को धमकाया है और यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। और यदि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द हुई तो तेजस्वी यादव 7 सालों के लिए जेल जा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मैं खुद नौजवान हूं, समझ सकता हूं नौकरी की अहमियत की, नौकरी की कितनी जरूरत है। मैं बिहार वालों को जरूर ही नौकरी दूंगा। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हर हाल में देंगे हम रोजगार और नौकरी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो 10 लाख नौकरी देने पर सवाल उठा रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां कहा है कि हम 3 महीनों के अंदर सभी नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने लगेंगे और 6 महीने में लाखों लोगों को नौकरी पर हम रख लेंगे, नौकरी का नियोजन पत्र दे देंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हम कोई जुमला पार्टी नहीं है, हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। तो तेजस्वी यादव के वादों में पुरानी पेंशन योजना भी है। तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गए हैं कि जल्द ही बिहार में पुरानी पेंशन योजना भी लागू हो सकती है। और यदि तेजस्वी यादव के वादों पर एक नजर हम यदि फिर से दौड़ा लें, तो देखिए, तेजस्वी यादव सबसे पहले 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने समान काम समान वेतन और नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का भी वादा किया है। उसके साथ सबसे बड़ा वादा कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे तेजस्वी यादव। और अभी देखा जा रहा है कि झारखंड में 1932 का खतिहान लागू हो गया है, वहां 77% आरक्षण मिल गया है। और तेजस्वी यादव ने तो इससे बड़ा वादा किया है कि हम सरकारी नौकरियों में 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर देंगे। और जब तक बिहार के युवाओं को हम रोजगार या नौकरी नहीं दे देंगे, तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी हम देंगे। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सभी वादों को पूरा करेंगे, बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये तेजस्वी यादव है, जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते हैं उसे तो डेफिनेटली करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम बिहार में नौकरियों की बौछार ला देंगे और इन्होंने ऐसा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर बहाली निकाल दी है।
अब स्वास्थ्य विभाग में 60,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेगी। तो सोचिए बीजेपी ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को कितनी खराब स्थिति पर पहुंचा दिया था। वैसे भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे खराब बताया गया स्वास्थ्य व्यवस्था में, क्योंकि कोई यहां पद भरे ही नहीं है, सारे पद खाली छोड़ दिए गए हैं। बीजेपी ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। तेजस्वी यादव के आते ही 60,000 नौकरियां निकल गई है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि सरकार जल्द ही इन पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन निकाल देगी और इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। और साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए और सारे जो साजिश हो रहे हैं बिहार में उसको नाकाम करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए भी आदेश दे दिया है। बिहार में 1 लाख पुलिस की बहाली होने वाली है और यह भी बहाली बहुत ही जल्द किया जाएगा। इसमें करीब 50,000 पद सिपाही ही के होंगे। 1 लाख पुलिस की बहाली होने के बाद बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात राष्ट्रीय औसत के करीब हो जाएगा। तो सोचिए ना साहब, कैसे बीजेपी ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया था। ना ही बिहार में ठीक से डॉक्टर है, ना ही स्वास्थ्य विभाग में ठीक से कर्मी है, ना ही बिहार में पुलिस ठीक से है और ना ही शिक्षा विभाग में ठीक से शिक्षक है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। तो बताइए कैसे आखिर बिहार आगे बढ़ता, कैसे बिहार का विकास होता। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के आते ही बिहार में सभी विभागों में नौकरियां निकल रही है। शिक्षा विभाग में भी 3.5 लाख पदों पर बहाली होगी और इसके लिए भी शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जल्द ही ये बहालियां होने वाली है। तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फुल पावर मिल गया है और अब बिहार में शराब माफियाओं और शराबियों को किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी नहीं छोड़ेंगे। देखिए लगातार ये आरोप लगते हैं कि पुलिस की मिलीभगत से बिहार में शराब माफिया बच जा रहे हैं और इसलिए नीतीश कुमार जी ने अब नया प्लान सेट कर लिया है। देखिए बिहार में कई ऐसे निजी जासूस हैं जो अच्छे से काम करते हैं और अब इन सभी निजी जासूसों को शराब ढूंढने के काम में नीतीश कुमार जी लगा रहे हैं। अब बिहार में शराब माफियाओं की सूचना कोई भी निजी जासूस सरकार को दे सकती है और विभाग द्वारा ऐसे निजी जासूस यानी डिटेक्टिव की कंपनियों की खोज भी शुरू कर दी गई है और इससे निजी जासूसों को भी बड़ा फायदा होगा। एक तो उनका पहचान सुरक्षित रखा जाएगा और साथ ही जितने भी शराब माफियाओं को पकड़ेंगे, जितने पैसे के शराब पकड़ाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा इन लोगों को मिलेगा, मतलब कमीशन के रूप में पैसे मिलेंगे। या तो निजी जासूसों को सरकार एक निश्चित रकम देगी या फिर कमीशन ऑफर करेगी। और अब सरकार भी समझती है कि कई शराब माफियाओं से पुलिस मिले होते हैं, तो जानकारी मिलने के बाद भी सरकार को डर है कि कहीं शराब माफिया छूट ना जाए। इसलिए जो भी जानकारी निजी जासूसों से मिलेंगे तो वहां स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से उन शराब माफियाओं को पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का नीतीश कुमार जी ने बड़ा प्लान सेट कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि केंद्र में यदि हमारी सरकार बनी तो बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। और हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार कहती है कि बिहार सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है, फिर भी केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है बिहार को। और प्रधानमंत्री और बीजेपी हर चुनाव में इसका वादा करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो मोदी जी बिहार के साथ आखिर ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है बिहार की जनता ने आपका? और यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो क्या क्या फायदा होगा बिहार को? तो देखिए सबसे पहले तो 10 लाख नौकरियां आसानी से बिहार वालों को मिल जाएगा, क्योंकि 10 लाख नौकरियां देने से जो सरकार को वेतन देना होगा वो वेतन आसानी से सरकार के पास उपलब्ध होगा। यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो केंद्र सरकार से बिहार को 30,000 करोड़ की राशि हर साल मिलेगी और साथ ही उद्योग धंधे लगाने में भी कई तरह के टैक्स में भी बिहार को लंबे समय तक छूट मिलेगी, जिससे बड़ी संख्या में बिहार में रोजगार पैदा होगा और बिहार में पलायन रुकेगा। यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो केंद्र से दी जाने वाली राशि में 90% अनुदान हो जाएगा। मतलब सरकार को, बिहार सरकार को केंद्र सरकार को पैसे नहीं लौटाने होंगे, सिर्फ 10% लौटाना होगा, वो भी बिना ब्याज का। और जबकि अभी केंद्र सरकार से जितने भी पैसे बिहार को मिलते हैं
उसमें मात्र 30% अनुदान होता है और 70% राशि लौटाना पड़ता है, वो भी कर्ज के साथ। और इतना ही नहीं, विशेष राज्य का दर्जा यदि बिहार को मिलता है तो केंद्र सरकार से जो राशि मिलती है तो वो 60% से बढ़कर 90% हो जाएगी। और इससे आसानी से बिहार सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी भी दे देंगे और सैलरी में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक तरफ जहां बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे विभाग के लोग चोर हैं और मुझे चोरों का सरदार बना दिया गया है, तो इधर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा का कुछ और ही कहना है। इनका कहना है कि असली चोर बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी है। इन्होंने बिहार में कालाबाजारी करके पैसा कमाया है। देखिए, केंद्रीय राज्य रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने बिहार के कृषि मंत्री जी को चोर कह दिया है। इनका कहना है कि जब से बिहार में नई सरकार बनी है, जब से ये कृषि मंत्री बने हैं, तब से बिहार में खाद और उर्वरक की जमकर कालाबाजारी हुई है। भगवंत खुबा ने कहा है कि भारत सरकार को किसानों की चिंता है, इसलिए मैं यहां आया हूं और अब खाद्य और उर्वरक का हिसाब लूंगा बिहार के कृषि मंत्री से। मंत्री जी का कहना है कि कृषि मंत्री जो बिहार के हैं वे कालाबाजारी और किसानों की समस्या को खत्म करने में नाकाम रहे हैं। देखिए, दरअसल मुद्दा ये है कि बिहार के कृषि मंत्री जी ने भारत सरकार को पत्र लिखकर ये कह दिया कि राज्य को आवश्यकता अनुसार खाद नहीं मिल रहा है। तो इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि यह बिल्कुल ही गलत है। बिहार के कृषि मंत्री जी गलत बोल रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कभी भी कमी नहीं हुई है। पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने यूरिया दिया है बिहार को और खाद दिया है। यहां तक कहा गया कि भारत सरकार 262 रुपए में यूरिया देती है, जबकि बिहार के किसानों को 600 रुपए से भी ज्यादा में यूरिया खरीदना पड़ता है। अतः इनका कहना है कि बिहार के कृषि मंत्री जो कालाबाजारी करके पैसा कमा रहे हैं, तो हम इनको अब छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां बिहार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दे दी है कि मुझे करप्शन से एलर्जी है, 60 दिनों में सभी लोग सुधर जाइए वरना मैं सबको सुधार कर रख दूंगा। और अब तेजस्वी यादव ने बिहार के सरकारी अस्पतालों के सभी कर्मियों को, सभी स्टाफ को, सभी डॉक्टर को सिर्फ 7 दिनों का समय दिया है इस काम को करने के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के सभी सदर अस्पताल 7 दिनों के अंदर वार्ड से लेकर ओपीडी को साफ सुथरा कर ले, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही उन्हें अपने शौचालय की मरम्मती और उसकी साफ सफाई की व्यवस्था भी करनी है। अस्पतालों से कचरा हटाने का सिस्टम भी तैयार कर लेना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के सारे अस्पतालों में सफाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब किसी भी विभाग में किसी की खैर नहीं है, जरा सा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे तेजस्वी यादव। और बात करें बिहार तेजस्वी यादव के अभी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अतः स्वास्थ्य विभाग में तो किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्ट कर्मी थे उनके लिए काल का दूसरा नाम तेजस्वी यादव बन गए हैं। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए भयंकर चेतावनी जारी कर दिए हैं। देखिए, बिहार में ये बारिश अब मौत का दूसरा नाम बन गया है और आज भी बिहार के 25 जिलों में वज्रपात गिरने की चेतावनी दी गई है। साथ ही अगले 7 दिनों तक बिहार में भयानक बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी किया गया। और इधर कल की ही खबर है कि कैमूर में तेज बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे आधा दर्जन महिलाएं झुलस गई। और बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। और साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि बिहार के 12 जिले ऐसे हैं जहां सबसे भयानक बारिश होगी। और ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और साथ ही पटना में भी खतरा बना हुआ है। और बिहार के इन जिलों में भी खतरा बना हुआ है। इन जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश के साथ तेज वज्रपात की संभावना है। और बिहार के 25 ये जिले हैं: औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। जरा बच के रहिएगा यहाँ के लोग। और बाकी जिलों में भी बिहार में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस बार तो
केंद्र में बीजेपी को किसी भी कीमत पर नहीं जीतने देना है। और इस बार केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि ऐसे सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि केंद्र सरकार ने बिहार को हमेशा धोखा दिया है, बिहार वालों के साथ हमेशा नाइंसाफी कर रही है केंद्र सरकार। यदि आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो आज बिहार बुलंदियों की ऊंचाइयों पर होता। मगर कोई बात नहीं है, इस बार केंद्र में हमारी ही सरकार बनेगी और हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और देखिए, जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी ने 208 पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वैकेंसी निकली है और जारी नोटिफिकेशन के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए होगी। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 9 सितंबर से ही शुरू हो गया है और 28 सितंबर 2022 तक लास्ट डेट रखी गई है। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 साल रखी गई है, अधिकतम की अभी बात नहीं कही गई है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, इसके लिए बीई मांगा गया है या फिर बीटेक बीएससी इन इंजीनियरिंग मांगा गया है, या फिर एमई यदि आप किए हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमएस वाले कर सकते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब सबसे खास बात की सैलरी कितना मिलेगा तो देखिए, सैलरी इसमें 57,700 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव गिरिराज सिंह पर भड़क गए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी के नेता बिहार के लिए अभिशाप है, बीजेपी ने बिहार को तो बर्बाद कर ही दिया है और अभी भी बिहार को नहीं बख्श रहे हैं बीजेपी वाले। दरअसल मुद्दा है बेगूसराय कांड को लेकर। बेगूसराय गोली कांड को लेकर पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बेगूसराय में गोली चल रही थी उस समय गिरिराज सिंह लखनऊ में पिकनिक मना रहे थे, वहीं नित्यानंद राय पूर्णिया में अमित शाह के आगमन का निमंत्रण बांट रहे थे। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय जैसे लोग बिहार के लिए अभिशाप हैं, ये लोग बिहार के लिए बोझ बन चुके हैं और इन नेताओं के पाप और कुकर्मों के चलते बिहार और बिहारी बदनाम हो रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि ये बीजेपी के नेता लोग पहले खुद गलत काम करते हैं और बाद में बिहारियों को बदनाम करने की भूमिका निभाते हैं। पप्पू यादव बोले कि बीजेपी के नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिहार आते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठकर पॉलिटिकल इवेंट करते हैं, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है। बीजेपी के लोग चिंता ना करें, 2024 में जनता इसका हिसाब दे देगी।